अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरीशुल हसन ख़ान और आज हम चैप्टर नंबर 21 जिसके एक्सरसाइज नंबर 21.4 करने जा रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज में आपको बताया था पहले भी कि इससे पहले जितनी एक्सरसाइज थी इन सब की टाइप्स अलग अलग थी। तो अब एक्सरसाइज 4 पर आ गए तो इसकी भी टाइप्स अलग होगी। तो क्या पावर 4 होगी डिनोमिनेटर में? नहीं। जिस तरह पावर 3 की टाइप में मुख्तलिफ चीज़ें थी उसी तरह पावर 4 की टाइप में भी मुख्तलिफ है। क्या टाइप 3 और टाइप 4 को कंपेयर कीजिएगा। मैंने क्या कहा था टाइप 3 के अंदर कि पावर होल पावर 1 हो और अंदर स्क्वायर हो तो वो टाइप 3 होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि पावर में भी स्क्वायर आ जाए, होल पावर में भी स्क्वायर दिख जाए और ब्रैकेट के अंदर भी स्क्वायर दिख जाए तो इसका मतलब है पावर टाइप 4 के तरीके से सॉल्व होगा। अब टाइप 4 किस तरीके से सॉल्व होती है इसको ज़रा देख लेते हैं हम। जैसे जैसे हम आगे आ रहे हैं मुश्किलात आती जा रही हैं और क्वेश्चन मुश्किल होता जा रहा है। तो ज़रा गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को कॉपी करा। क्वेश्चन कॉपी करने के बाद ऐसा नहीं है कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो पिछला सारा काम भूल जाते हैं। अब आप लोग क्लास मैट्रिक तक आए हैं पढ़कर, तो इसका मतलब ये थोड़ी क्लास 1 से लेकर 9 तक कोई भी आपके सब्जेक्ट में नहीं आएगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो वहाँ पे पढ़ी गई हो। उन्हीं की मदद से तो आप इस काबिल बने और यहाँ तक पहुँच पाएँ कि पढ़ सकें। सही उसी तरीके से जब तक हम टाइप 4 पर आए, एक्सरसाइज 4 पर आए, तो ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 का काम नहीं होगा, उसी के कंपैरिजन होता रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन। जब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर दिया तो राइट हैंड साइड पे ए आते रहेंगे। अब कितने ए आएंगे? डिनोमिनेटर जितने हो। अब यहाँ पे देखने में तो 2 डिनोमिनेटर हैं तो 2 ए आने चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 ए आ रहे हैं। कैसे 5 ए आ रहे हैं ज़रा देख लेते हैं। आपको पता है डिनोमिनेटर की जिसकी पावर स्क्वायर होगी, होल पावर स्क्वायर होगी टाइप 2 की तरह, तो हम उसको एक पावर लीनियर के साथ भी लिखेंगे और एक उसकी अपनी एक्चुअल पावर के साथ भी लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? सही। फिर जिसकी पावर लीनियर है उसको लीनियर के साथ ही लिख देंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये टाइप 2 के तरीके से काम हुआ है। फिर भी 3 ए आने चाहिए थे, 5 ए कैसे आ रहे हैं? तो ज़रा देखें, जिसके अंदर स्क्वायर है तो उसके वाले न्यूमरेटर के ऊपर 2 ए होने चाहिए और पहले वाले ए के साथ एक्स होना चाहिए। ज़रा देखें, इस वाले को हमने लिखा था तो इसके अंदर स्क्वायर है तो इसके ऊपर 2 ए आ गए और पहले वाले के साथ एक्स आ गया। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ रिपीट हुई है टाइप 2 की तरह, लेकिन अब ये जो ए लगा रहे हैं ये कौन सी हो गई? टाइप 3। तो इसका मतलब टाइप 4 करते वक्त हमें टाइप 2 भी याद रखनी है और टाइप 3 भी याद रखनी है और साथ साथ टाइप 1 का काम तो चल ही रहा है। तो ज़रा देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ऊपर देखें तो 2 ए आ गया और पहले वाले ए के ऊपर एक्स आ गया और दूसरा वाला ए खाली। तो इसका मतलब टोटल 5 ए आ गए, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी तो सिंपल एक ए आ गया टाइप 1 की तरह। तो आपने देखा टाइप 4 तक पहुँचते पहुँचते हम टाइप 1 भी सॉल्व कर रहे हैं, टाइप 2 भी सॉल्व कर रहे हैं और टाइप 3 भी सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ 2 ए आ गए, A1x प्लस A2। यहाँ 2 ए आ गए, A3x प्लस A4 और यहाँ A5 आ गया। आप ए नाम ना रखें, आप कोई और अल्फ़ाबेट का नाम रख दें, ABCDEFG, जो आपका दिल करे, XYZ। सही। हमने इस इक्वेशन का पूरा नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 1। आपको पता है हम इक्वेशन का नाम क्यों रखते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, उस पर देखते हैं कि काम क्या हो रहा है। जब हमने इक्वेशन का नाम रख दिया तो फिर अब परफॉर्म क्या करवाते हैं? LCM परफॉर्म करवाते हैं। ये तो पुरानी बात हो गई, पुराने ही काम हो रहा है। अब जिसकी LCM परफॉर्म करना तो आपको आता ही है। LCM परफॉर्म कैसे किया जाता है कि डिनोमिनेटर में सारी चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। तो मैंने देखा ये दोनों सेम थे तो इसके हाईएस्ट वाला ले लिया और ये सिंपल एक था तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। सही। अब जिसके नीचे जो नहीं होगा हम उससे मल्टीप्लाई करवा देंगे न्यूमरेटर को। ज़रा गौर से देखिएगा, जहाँ पेन हो वहाँ पे नज़र रखिएगा। हमारे मल्टीप्लाई करवाने पे ये आंसर आया। तो ज़रा देखें, पहले वाले के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक ये ब्रैकेट लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, बाकी 2 ब्रैकेट नहीं लिखे हुए थे। तो ऐसा क्या होना चाहिए? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर वाला इससे मल्टीप्लाई हो ताकि ये 2 बन सके। और क्या चीज़ मौजूद नहीं है? 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को भी A1x प्लस A2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। प्लस A3x प्लस A4 के पास नीचे क्या मौजूद है और क्या मौजूद नहीं है। तो ज़रा देखिएगा क्या मौजूद है। A3x प्लस A4 के नीचे स्क्वायर वाला मौजूद है, ये सिंपल वाला नहीं है और ये मौजूद नहीं है। यानी कि 2 तो मौजूद है, 2 में से एक मौजूद नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे।
मतलब इन दोनों में से ये वाला ब्रैकेट मौजूद था उसके नीचे, ये वाला नहीं था, तो मैंने मल्टीप्लाई भी सिर्फ 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब A5 के नीचे ये वाला ब्रैकेट मौजूद था पिछले स्टेप में, लेकिन ये वाली चीज़ मौजूद नहीं थी, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई करवा दिया। एलसीएम का रूल ये होता है कि डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करवा दो, और हाईएस्ट पावर अगर सेम हो बेस तो हाईएस्ट पावर वाली लिख दो। अब जिसके नीचे जितना कम है, जो चीज़ नहीं है मौजूद, उसके पास न्यूमरेटर से वो चीज़ मल्टीप्लाई करवा दो। ये आपको सिखा चुका। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 1 बचा, और 1 का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो हमने इसका नाम रख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ज़रा देखिएगा कि लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर है, राइट साइड सॉल्व हो रही है। A1x प्लस A2 को अभी मैंने फिलहाल ऐसे ही लिखा, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि सही से आपको समझ आ सके, ब्लैक से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया और फिर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, और एक्स स्क्वायर जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब, सेम बेस पावर ऐड, सही। अब 1 की बारी, 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है तो वही सामने वाली चीज़ बन जाती है। ये तो सिंपल आपको समझ आ गया होगा। अब A3x जब 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया A3x माइनस A3x स्क्वायर, क्योंकि ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब A4 की बारी, जब A4 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया A4 माइनस A4x। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ, सही। अब A5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाने से पहले इसकी स्क्वायरिंग सॉल्व होनी चाहिए, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया A प्लस बी का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो आप ज़रा बताओ, यही बनेगा। x के ऊपर स्क्वायर पहले से था, स्क्वायर आके लगा तो 2 2 जा 4, x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, क्योंकि b क्या है, 1 है, और 1 मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी वही बन जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही रहा। अब सिंपल क्या करना है आपने, अब A1x को इन तमाम से मल्टीप्लाई करवाना है, A2 को भी इन तमाम से मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। अब ये प्लस में है, ब्रैकेट प्लस में, और हम अंदर की चीज़ें सॉल्व कर चुके हैं, तो ये सारी आ गई। अब A5 को हमने क्या करना है, इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करवाना तो आसान है ना, अब बार बार मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताऊँ, उससे बेहतर है आप खुद भी बोर्ड पे देखते हैं और ख़ुद प्रैक्टिस भी करें। अच्छा, A5 को जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो ये तमाम चीज़ें आ गई, सही है। सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवाए, ये इसलिए मैं अभी इतने डिटेल में नहीं समझा रहा क्योंकि हम 3 एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ चुके हैं। ये क्यों करा, क्योंकि हमें जो सेम एक्स हो हम उसको एक तरफ कर सकें। तो सबसे हाईएस्ट एक्स कौन सा था, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 इन तमाम में जितने हैं मैंने उसको पहले लिखा और x4 कॉमन निकाल लिया। तो वो कौन कौन से थे, A5 माइनस A1, फिर उससे कम एक्स क्यूब कौन कौन से थे, A1 माइनस A2, फिर उससे कम एक्स स्क्वायर में कितने सारे हैं, 4 हैं, A2 माइनस A1 माइनस A3 प्लस 2A5, फिर इससे कम आ जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स वाली हो जाएंगे, तो A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4, क्लियर है। फिर आ जाए तो फिर नॉन एक्स वाले टर्म्स आ गई, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका नाम रख दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व हो गई, इक्वेशन 2 सॉल्व हो गई, इक्वेशन 3 सॉल्व हो गई। अब इससे आगे कैसे बढ़ें, तो इससे आगे बढ़ते वक्त मैं आपको पहले ये बताता चलूँ कि हमारे पास हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 बिकम करनी है। क्योंकि ज़रा देखिएगा इधर, इक्वेशन 2 में ऐसी क्या चीज़ है जहाँ से x की वैल्यू आराम से आ सकती है, वो है 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स को अगर 0 के बराबर लिखेंगे तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। x यहाँ माइनस में था, इधर आया तो प्लस, x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालिए, तो इसी इक्वेशन में रख के सॉल्व करेंगे ताकि कोई ना कोई एक a हमारे पास आसानी से आ सके। तो हमने बोला इक्वेशन नंबर 2 बिकम पुट x इक्वल्स टू 1, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 पूरी लिखी, उसके अंदर जहाँ जहाँ x था वहाँ 1 रख दिया। 1 आपने देखा होगा सब जगह रखा हुआ है, सही है। 1 माइनस 1 जब हुआ तो 0 हो गया, ये 0 बन जाएगा ना, और 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0। ये 0 हो गया, जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 0। तो ये हमारे पास आ गए 2 0। फिर आखिरी बचा ये 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 कितना होता है 2, और
होल स्क्वायर भी था इसके ऊपर, तो 2 के ऊपर स्क्वायर लगा तो कितना हो गया 4a5। अब उधर बचा था 1, सही, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स की वैल्यू रखी 1 थी, 1 का स्क्वायर लिया तो 1 के बराबर आ गया। तो 1 इक्वल्स टू 4 इंटू a5। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, उधर जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड, तो a5 की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/4। ये काम हमने इसलिए करा था ताकि एक a आराम से हमारे पास निकल के आ सके बिना किसी रुकावट के। तो हमारे पास एक a आ गया, 5 में से एक a आ गया, कौन सा वाला a5 आ गया। आगे देखते हैं और a कैसे निकलेंगे। और a निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना पड़ेगा। इक्वेट आपको सिखाया था कि लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर हो या जो सा भी एक्स हो वो राइट साइड के उस एक्स के बराबर होना चाहिए। तो मैंने बोला बाय इक्वेटिंग x4 x³ एक्स स्क्वायर x एंड नॉन एक्स टर्म इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 के 1 बाय 1। फिर मैंने बोला x की पावर 4 जो ये यहाँ पे लिखी हुई है, आपको दिखा देता हूँ ज़रा, ये देखिएगा a5 माइनस a1 x की पावर 4, सही है। अब यहाँ पे x की पावर 4 तो है ही नहीं, और जब है ही नहीं कोई चीज़ x की पावर 4 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे नहीं है, और जब लेफ्ट साइड पे नहीं है तो हम उसकी जगह क्या कंसिडर कर लेंगे 0। तो फिर मैं ये कह सकता हूँ 0 बराबर है a5 माइनस a1 x की पावर 4 के। अच्छा, अब मैंने सबसे पहले ये क्यों रखा, क्योंकि मुझे सबसे आसानी से ये निकल सकता था a5 के बाद। क्यों, क्योंकि इन दोनों में से a5 की वैल्यू मुझे पहले मालूम हो चुकी है, और सिंपल मैं इसमें वो उसकी वैल्यू रखूँगा और a1 आसानी से निकल के आता रहेगा। हमें ये देखना है कि कौन सा पहले निकल सकता है। सबसे आसानी से वो निकलता है जो बिल्कुल अकेला हो। फिर जब उसकी वैल्यू निकाल ली, उसके साथ कोई अगर एक चिपका हुआ है तो उसमें वैल्यू रखें और उस दूसरे की वैल्यू निकाल लें। एक साथ एक ही वक्त में एक से ज़्यादा अननोन की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। तो a5 माइनस a1 इंटू x4, a5 की वैल्यू रखी 1/4, x4 कहाँ गायब हो गया, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, 0 से डिवाइड करने जाता तो क्या हो जाता 0। a4 की वैल्यू रखी, a1 की वैल्यू a1 आ गई, a5 की वैल्यू रखी 1/4, a1 यहाँ माइनस कर रहा था, उधर जाता तो क्या करता प्लस, तो इस तरह a1 की वैल्यू क्या आ गई 1/4। 2 a आ गए, एक a5 आ गया और एक a1, सेम आया लेकिन आ गए, वैल्यू कुछ भी हो लेकिन सही होनी चाहिए। फिर हमने देखा कि और कौन सा a है जो आसानी से निकल सकता है, तो हमने बोला a1 माइनस a2, ये आसानी से निकल सकता है। क्यों, क्योंकि ये दो हैं और इसमें से एक a की वैल्यू मुझे पता है। तो x³ वहाँ पे x³ था ही नहीं तो उसको भी 0 के बराबर लिखा, a1 की जगह a1 की वैल्यू रखी, a2 हमें मालूम नहीं था और ये वाला 0 हो गया। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, और कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होती है या 0 से मल्टीप्लाई होती है तो क्या बन जाती है 0 बन जाती है। तो 1/4 माइनस a2, तो इस तरह a2 यहाँ माइनस कर रहा था, उधर जाएगा तो क्या करेगा प्लस, तो a2 की भी वैल्यू आ गई है। अब तक हमारे पास 3 a निकल के आए, एक a1 एक a2 और एक a5, और तीनों की वैल्यू सेम आई है। अब लास्ट 2 a बचे हैं, वो ज़रा देखते हैं कैसे। अब मैंने ये वाला क्यों सजेस्ट करा, क्योंकि a2 की वैल्यू पता है, a1 की वैल्यू पता है, a5 की वैल्यू पता है, इस तरह इन तीनों की वैल्यूज रखूँगा और a3 की वैल्यू मालूम हो जाएगी। लेकिन ये था एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स स्क्वायर तो उधर मौजूद था ना, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, तो यहाँ कैंसिल होने पे 1 बचेगा। कुछ था नहीं तो 0 था, लेकिन अभी है तो बचा 1 है। a2 की वैल्यू रखी, a1 की वैल्यू रखी, a3 का a3 रखा, a5 की वैल्यू रखी। 2 1/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बचेगा 1/2, इसको मैंने पहले लिख दिया और a3 को बाद में कर दिया, कोई मसला नहीं है, नंबर सब एक साथ। फिर मैंने बोला a3 मुझे अलग चाहिए ना, मैं a3 को क्यों कंफ्यूज कर रहा हूँ, तो a3 को मैं लेफ़्ट साइड पे ले गया और लेफ़्ट साइड पे जो 1 लिखा हुआ था उसको a3 की जगह लिया। जब जगह चेंज हुई तो अपना साइन भी चेंज कर देगा, a3 माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, वहाँ प्लस था इधर आके माइनस हो गया। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्लियर। अब LCM परफॉर्म करना है। LCM में ज़रा देखो तमाम के तमाम नंबर क्या एक ही टेबल में आते हैं, 4 के टेबल में 1 भी आता है, 2 भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। तो सबसे हाईएस्ट नंबर लिख दिया 4। अब इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि ये 4 बन जाए, तो 1 से ही करवाऊँगा। इसको किस नंबर से 1 से करवाऊँगा, इसको किस नंबर से करवाऊँगा 2 से, और इसको किस नंबर से करवाऊँगा 4 से। तो ये सब जब मल्टीप्लाई हुए तो 1 माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4, प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया प्लस का 3, माइनस 1 माइनस का 4 माइनस का 5, तो ओवरऑल मेरे पास क्या बचेगा माइनस का 2,
और नीचे डिवाइड में 4 था, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो A3 की वैल्यू क्या निकल के आई मेरे पास, माइनस का हाफ, यानी कि -1/2। ये एक ऐसा निकल के आया जिसकी वैल्यू चेंज आई है। अब हमारे पास जो सिर्फ और सिर्फ बचा है वो बचा है A4। अब A4 को निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, वो ये दो तरीके हैं। A4 किस किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। कौन सा आसान है, इसमें मुश्किल है या उसमें मुश्किल है? जाहिर सी बात है इसमें आसान है। इसमें 3 A हैं, 2 की रखनी और तीसरे से आंसर निकाल लेना। इसमें एक और की मज़ीद रखनी पड़ेगी और जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ रखेंगे उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होंगी। तो हमने रखा A2 + A4 + A5। ये नॉन एक्सट्रम है, तो नॉन एक्सट्रम भी लेफ़्ट साइड पे नहीं थी, तो फिर एट दी एंड हम उसकी जगह क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया 0 = A2 + A4 + A5। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी, A4 की, तो A4 को पॉजिटिव अलग रखा, इन दोनों को उठा के ले गया मैं लेफ़्ट साइड पे। जब लेफ़्ट साइड पे लेके गए तो माइनस में आ गए। A2 और A5 की वैल्यू रखी 1/4 1/4 सेम थे, तो 4 का एलसीएम लिया 4 आ गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, 1 से, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, 1 से। -1 कितना हो गया, -2। 2 4 से डिवाइड हुआ तो 1/2 आंसर आ गया। A4 का भी आंसर क्या है, -1/2। इस तरह हमारे पास पांचों A की वैल्यूज़ आ गई हैं, A1 की भी, A2 की भी, A3 की भी, A4 की भी और A5 की भी। अब लास्ट में हम क्या काम करते हैं, उन वैल्यूज़ को रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर रखते हैं। इक्वेशन 1 का हमने नाम रखा। अब जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आई हैं, तो फ्रैक्शन में जब वैल्यूज़ आई हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है आपको समझने में। अब मैंने पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख दी पूरी। अब मैंने बोला ये जो चीज़ है मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/, से, सही, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ है इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। इसी तरह A3x + A4 जो है वो मल्टीप्लाई कर रही है 1/(x² + 1 के होल स्क्वायर से। इसी तरीके से A5 जो है मल्टीप्लाई कर रही है 1/(1 - x) के। मैंने क्या करा, A को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह 1 रख दिया। A की तमाम वैल्यूज़ रख दी, जब रखी डिनोमिनेटर सेम वही काम, 4 आ गया और यहाँ पे x + 1 बचा न्यूमरेटर में। ये 4 इसलिए नीचे लिखा है ताकि नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे। अब ये माइनस का था, प्लस माइनस माइनस हो गया, x + 1 बचा इधर भी, क्योंकि इधर से -1 बाहर ही चला गया तो अंदर क्या बचेगा, x + 1, तो ये x + 1 वो आ गया और नीचे 2 था तो 2 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। 1/4, 1 1 से मल्टीप्लाई हो गया और 4 डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। ये काम इसलिए कर रहा है ताकि आपको वाज़े समझ आ सके कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 21.4 का। तो अब तक की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।